मैं मनजीत मुखी डाक टैलीविजन से अपने दर्शकों के रूबरू हो रहा हाँ तो साडा ये डाक टीवी अपने दर्शकों को पंजाब दी राजनीतिक सियासी अपराधिक समाजिक हर गतिविधियों को जाणू करता रहेगा। साडे चैनल पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम प्रसारित होंगे रहेंगे जिन्होंने मेरे सहयोगी सुखविंदर सिद्धू रोजाना रोजमर्रा दी राजनीतिक गतिविधियों से विचार चर्चा तो होर सरगर्मियां आपके रूबरू करेंगे। और अज मेरे वालों डाक टीवी के इस पहले प्रोग्राम उत्ते मैं अपना पंजाब की सियासत के गैंगस्टरों के बढ़ते प्रभाव नूं लैके पेश होया हाँ। अज दी अखबारों की सुर्खी जयपाल भुल्लर ते जसप्रीत जस्सी के पुलिस मुकाबले में मारे जाने के नाल सामने आई तो जरूरी है कि इस उत्ते विचार चर्चा की जाए। तो इस कारण मैं पंजाब की सियासत के गैंगस्टर विषय उत्ते आपना रूबरू होया। पंजाब बीते 3 दहाके या 4 दहाकों को अलग अलग तरह के अपराधिक मामलों कारण हमेशा सुर्खियों में रहा है। चाहे 1971-72 में चली पंजाब की नक्सलाइट मूवमेंट हो, चाहे पंजाब 1984 में चलिया खाटकुआ हो जिसनों गैंगस्टर का नाम दिता जा रहा है। आखिर इन सबों में शिकार कौन होंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह प्रश्न मैं थोड़े उत्ते छड्डण तो पहला कुछ अपने विचार अपना सामने रखना जरूरी समझ रहा। जेकर मैं पंजाब अंदर सरगर्म गैंगस्टरों की गल करा तो पुलिस के रिकॉर्ड अनुसार इस समय 180 तो वध गैंगस्टर जोड़े पंजाब में सरगर्म ने। और पुलिस वालों 2 कैटागरीज जो हम तक बनाई गई ने। कैटागरी ए जिसके 9 के करीब मोस्ट वांटेड गैंगस्टर शामिल ने तो कैटागरी बी जिहदे छोटे गैंगस्टर शामिल ने। कैटागरी ई के विचों 3 गैंगस्टर पुलिस वालों एनकाउंटर दौरान मारे जा चुके हैं, 4 पुलिस के कब्जे में हैं तो बाकी पुलिस की पकड़ तो बाहर। मैं इस उत्ते चर्चा करने तो पहले अपने दर्शकों को दसना चाहांगा कि पंजाब अंदर सरगर्म गैंगस्टरों की सूची बहुत लंबी है। कदे विक्की गौंडर सारे का ध्यान खिंचता है, कदे सुख कालमा, कदे लखा सदाना, कदे जयपाल भुल्लर, कदे जग्गू भगवानपुरिया तो कई यह नाम होर हैं। आखिर गैंगस्टर बनते कितों ने तो इन्होंने बनाता कौन है। तो मैं अपने दर्शकों नाल एक गल करांगा तो मैनूं ये तथ्य सामने आता है कि गैंगस्टर बनाने दे विच वो हालात शायद इन्ने जिम्मेवार नहीं होंगे कि घर में गरीबी है या अजिही चीज़ों कारण जिस कारण नौजवान हथियार चुके उन्होंने राह से तुर पेंदे ने जितों उन्होंने कदे भी घर वापसी नहीं होंगी। असल में जिम्मेवार तत्थ होंगे ने वो सियासतदान जो नौजवानों को अपने हितों वास्ते वरतते हैं तो फिर अपराधों की दुनिया में अजिहा करते हैं जिथे ये नौजवान जां तां पुलिस की गोली का शिकार होंगे हैं तो जां इन्हां दा सफर जेल की कारपोखी ते जाके समाप्त होता है। विक्की गौंडर की गल करा, पंजाब अंदर विक्की गौंडर एक नामी गैंगस्टर मन्निया जाता है, पर जो उसकी माता नाल गल की तब उसका एक कहना सी कि वो एक साधारण नौजवान सी जिसके मन की ख्वाहिशां सन, पर सियासतदानों को उसको वरत्या गया कि आखिर विक्की गौंडर का कद इन्ना उच्चा हो गया कि पंजाब तक उसके नाम की तूती बोलती सी तो उसकी दहशत चलती सी। पर आखिर क्यों प्रश्न ये है कि इस तरह क्यों होता। दसना चाहूँगा कि विक्की गौंडर को भी सियासतदानों को वरत्या गया और विक्की गौंडर उस समय चर्चा में आया जिसमें जदों उसने नाभा जेल बेल में 4 अपने साथियों और एक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मुखी को लैके फरार हो गया। नाभा जेल असुरक्षित जेल मनी जाती है और विक्की गौंडर का उस जेल में आके अपने साथियों को छुड़ाना एक अजिहा तारा सी जिसकी चर्चा दिल्ली तक हुई तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होना उसके मौत के वारंट जारी कर दिए। राजस्थान बॉर्डर से 26 जनवरी 2018 को विक्की गौंडर का पुलिस मुकाबला होया जिस तरह उनको मारा गया।
इस तो पहला विकी गवर्नर ने एक होर गैंगस्टर सुखपाल ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਵੇਲੇ उस समय मारिया ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਲਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ, ਕਈ ਇਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ? ਲੱਖੀ ਸਲਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਹਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਜੀਦੇ ਰਹੇ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਥੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ASI ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਤਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਾਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਕ ਸੰਭਾਲੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ? ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਕੀ ਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਫੂਲ ਬਲੀ, ਮਲਕੀ ਰਤੌਲਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦੂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜੀਪ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਕਲਚਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਖ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਿਕੰਦਰ 1, ਸਿਕੰਦਰ 2, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 1, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 2 ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ। ਆਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ?
की संदेश देना चाहते हैं, इसमें भी गल छड़ दी जाए तो मैनूं याद है, जेकर मैं राजनीतिक सियासतदानां की गल करा, मैं नाम किसी का नहीं लगा, जिला गुरदासपुर के एक मंत्री के संबंध इस इलाके के एक सरगर्म गुंडा अंसर था और उस गुंडा अंसर की इन्नी हिम्मत सी कि अज के युग में भी वो अपने पिंड की किसी भी धी भैन शरेआम चुक सकता सी, हथ ला सकता सी ते पुलिस बिल्कुल बेबस ना सकती सी। तो फिर उस गुंडा अंसर का कतल पिंड के नौजवानों वालों, पिंड के लोगों वालों उस वक्त कर दिता गया जो उसकी नज़दीकियां बर्दाश्त को बाद हुई। पर दूजे पासे पंजाब का वो मंत्री अखीर तक इस कतल केस में नामजद दोषियों को फायदे लगाने वास्ते हर कोशिश करता रहा, पर लोक राय के अखी अगे झुकना है। तो कुछ समय बाद उस मंत्री ने उस प्रभाव का होना पूर्ण तौर पर पल्ला झाड़ दिया। केवल एक मंत्री, एक सियासतदान की नहीं है। पंजाब पुलिस के साबका एडीजीपी एसके शर्मा ने एक और एक गलबात दौरान दसिया कि पंजाब अंदर ज्यादातर गैंगस्टर सियासतदानों की शर्मशाह पाते हैं। ये वो नौजवान होंगे ने जो कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में हड़ताल तो वो अजिही गल्लां करके इन्होंने सियासतदानों नाल जा चुके हैं। सियासतदान हथियार वांग इन्होंने वरतते अपन चोण मुहिमां में पोलिंग बूथां ते कब्जा करने वास्ते ते आम नित दी लड़ाइयां वास्ते वरतते हैं। इन्होंने अजिहे जाल में फसा लेंगे ने जितों इन्हों का निकलना मुश्किल होता। तो फिर अखीर में ये नौजवान एक होर रूप धार के समाज अंदर पेश होते हैं कि जिथे इन्हों के नाम वास्ते, जिथे इन्हों का लकब गैंगस्टर जोड़िया जाता। आखिर की ये नौजवान अपने भविख बारे कभी चिंतित नहीं होते करेंगे कि कदे इन्होंने सुपने नहीं होंगे? कुछ प्रश्न लखे सदाने ने इंटरव्यू दौरान दसिया कि वो फौजी बनना चाहता सी, पर पता नहीं किस तरीके पुलिस की दलदल में फसता फसता कितने पहुंच गया ते अपने हम परिवार वास्ते जीता वो सहम दे दहशत के साए में वो जीता है। कुछ भी नहीं हुआ। देखा जाए इन्होंने नौजवानों जिहड़े गैंगस्टर ने, जयपाल भुल्लर मारिया गया, जसप्रीत जस्सी मारा गया, ठीक है कि जुर्मां की सजा मिलनी चाहिए। 2 SI जिन्हों का कतल इन्होंने को शरेआम किया गया, उन्होंने घर जो मातमी 70% शायद अज उन्होंने परिवार को थोड़ी जी रूह सुकून मिला होवे। पर दूसरे पासे अजिहे नौजवान जिहड़े उसकी गोली का शिकार होए अपने गलत करना था, पर फिर भी की उन्होंने परिवार उन्होंने पुर जाता भी शुगर कर सकेंगे। उसका इंस्पैक्टर बाद अज की सोचता हो किस तरीके कानून की राखी व्यक्ति कर ही उसका पुत्र यह राह का तुर पाया जिसके अंत का उसने बता सकता। इसको भी इतिहास के सफे में कुछ समय बाद को दिता जाएगा और आखिर यह सिलसिला कदों रुकेगा? याद होगा दर्शकों, अकाली सरकार वेले छाटे के खेतर में शरेआम 12 बजे एक ASI का अकाली वर्करां वालों उस समय कतल कर दिता गया जो वो अपनी धी राखी करने वास्ते उसके नाम चल गया। बावरती ASI तक उसको मार वाले एक अकाली मंत्री के बिहार के नजदीकी लोग सन जिन्होंने शरेआम को रूप लिया उन्होंने मार ASI ने मार दिया। अखीर पुलिस सरगर्म हुई, SHO सस्पेंड होया, उन्होंने अकाली वर्करां नेतावां को फड़ लिया गया। अज वो जेलियां सिखा पिछे तो उस समय भी उस अकाली नेता ने उन्होंने बचाने का तेल तक ही लाया, पर जो देखा कि लोगों का विरोध उन्होंने खिलाफ हो गया तो अकाली नेता पता चढ़ गया। केवल ये 2 उदाहरण देने का मतलब ये है अपने नौजवानों को संदेश इस प्रोग्राम राही मैं केवल ये देना चाहूँगा कि दोस्तों नौजवानों ये जीवन अमूल है, एक बार एक जीवन मिलता तब क्यों ना इस जीवन असं जिथे मापिया के सुपने पूरे हो सकते।
जिथे अपन सच्चियां सुपनियां हकीकती बदलिया जा सके। आप क्यों इन्हों नेतावां के हत्थों में खेडते, क्यों आप एक हथियार बन के केवल इन्हों की एक गोली का रूप बन जाते हैं। बीते 35 सालों में अपनी उम्र के इतिहास दौरान मैं देखा तो मैंने इस समाज बदलना कभी भी दिखाई नहीं देता। वो नौजवान जो इस समाज को बदलने वास्ते कदे नक्सलियां के रूप में कदे सामने आए तो कदे खाड़कों के रूप में सामने आए, उन्होंने मनुख भी शायद समाज को बदलना सी, पर समाज का बदलिया नहीं गया। अब वो बेचारे अजिहे लोग ते उन्होंने परिवार के साथ लैन वाला अज खाड़कूवाद या नक्सलाइट जो नहीं नौजवान वही नहीं, तो दूजे पासे सियासतदान वही नहीं, केवल पक्का के रंग बदले जाते हैं, कभी चिट्टियां कभी नीलियां। तो नौजवान इन्हों नीलियां के चिट्टियां के हत्थों अंदर खेडते हुए अजिहे मार्का में घूमते हैं जिथे उन्होंने भविख सिर्फ जेल की काल कोठरी का सी होता है या पुलिस की भूमिका। सो दोस्तों, पश्चिमी अज की लोड़ है नौजवान वर्ग में अजिहियां उचचियां चालों तो बचन की, अजिहे गायकों को उन्होंने अजिहे गीतों को जो समाज को दिशा देने की बजाय किसी गलत राह पर चलते हैं। बाकी फिर रूबरू होवांगे। अज के इत्थों तक। डॉ टेलीविजन वास्ते